बोली वृंदावन में हरी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और पूष मास में सूर्य भगवान की आराधना का अत्यधिक फल प्राप्त होता है। उदित सूर्य का पूजन अर्चन आप करें, बड़े मन भाव से अखंड ज्योत रख लें। गौरी गणेश भी आप एक पान के पत्ते पे सुपारी के बनाकर रख लें, और एक घी का दीपक भी आपको रखना रहेगा। और आपके पास अगर चांदी की प्रतिमा हो तो वह सूर्य भगवान निमित्त रख लें, या फिर तांबे के भी रख सकते हैं आप, या फिर एक पान पर अष्टगंध से आप सूर्य भगवान का पूजन कर लें। अष्टगंध से सूर्य भगवान बनाकर उनका पूजन अर्चन करना रहेगा। पूजन में आपको एक तांबे के लोटे में जल, और एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मूंग और अक्षत, अष्टगंध और लाल चंदन आपको अवश्य लेना है, और लाल ही फूलों का प्रयोग करना रहेगा। साथ में एक श्रीफल जो आप हर रविवार को अर्पण करेंगे, फल और गुड़ का आपको भोग लगाना रहेगा। बस इतनी ही सामग्री आपको चाहिए। तो पूष के पहला जो रविवार है वो 22 दिसंबर को, उसी दिन भानु सप्तमी है। और इस दिन हम चाहेंगे कि आप बड़े मन भाव से भगवान सूर्य भगवान का पूजन अर्चन करें। भगवान सूर्य भगवान के द्वादश 12 नामों का आप पाठ करते हुए भी पूजन कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह पूष मास के जो रविवार का पूजन अर्चन का अत्यधिक फल क्या प्राप्त होता है, तो इसकी बड़ी सुंदर कथा है, वही हम आपको अभी श्रवण करा रहे हैं। आप बड़े मन भाव से हाथ में अक्षित और पुष्प लेकर श्रवण करें। श्री कृष्ण जी की यह बड़ी सुंदर कथा है कि द्वापर युग में एक बार महर्षि दुर्वासा के मन में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी देखने की प्रबल इच्छा हुई। अपनी इच्छा को रोक न सकने के कारण दुर्वासा मुनि एक दिन द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उनके आगमन का समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण उनका आदर सत्कार करने के पश्चात उन्हें अपने राजमहल में लेकर गए। वहां भोजन उपरांत ऋषि के साथ श्री कृष्ण जी बातचीत करने लगे। वार्ता के मध्य श्री कृष्ण जी के पुत्र शंभ वहां आ पहुंचा और मुनि का उपहास करने लगा। महाक्रोधी दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण जी के आचरण से प्रसन्न रहने के कारण उस उपहास पर ध्यान न देकर शांत मुद्रा में बैठे रहे, परंतु शांब द्वारा पुनः उपहास करने की चेष्टा से मुनि का क्रोध उबल पड़ा। उन्होंने उसे तत्क्षण ही शंभ को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। अब द्वारकापुरी से चलते समय मुनि की भेंट नारद जी से हो गई। उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाकर नारद जी को श्री कृष्ण जी के पास इसकी सूचना देने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण को नारद जी ने ऐसी सूचना मिलने पर वे महर्षि की खोज पर निकल पड़े। महर्षि के मिलने पर श्री कृष्ण जी ने उनसे साप मुक्ति का कारण पूछा। उन्होंने कहा, शंभ के लिए रविवार का व्रत सूर्य भगवान की आराधना ही एकमात्र कल्याणकारी उपाय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस व्रत का विधान बतलाकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए। ऋषि के आदेश अनुसार व्रत करके श्री कृष्ण के पुत्र शंभ कुष्ठ रोग से रहित हो गए। उनको जो कुष्ठ रोग था वह दूर हो गया। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, उनके समस्त रोगों से उनकी रक्षा होती है, उनके रोगों का निवारण होता है। इसी तरह एक और बड़ी सुंदरतम कथा है। किसी गांव में एक बुढ़िया निवास किया करती थी। रविवार के दिन गोबर से अपने घर को लीपना उस बुढ़िया का अटल नियम था। वह बुढ़िया रविवार के दिन दिन भर निराहार रहकर व्रत करके शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करके तथा प्रसाद को सूर्यास्त होने से पूर्व ग्रहण कर लेती थी। इस कृत को फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बुढ़िया का घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया की आर्थिक दशा में प्रगति देख उसकी एक पड़ोसिन उससे ईर्ष्या करने लगी। उसकी पड़ोसन अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी गाय की गोबर से जो है अपने घर को लीपती है और भगवान की पूजन अर्चन करती है, इसी से यह समृद्धशाली बन गई। अब इससे मुझे क्या फायदा। अब उस पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के अंदर बांधना आरंभ कर दिया। अब इस रविवार को उस बुढ़िया माताराम को गोबर न मिल पाया।
और उसे बड़ी असुविधा हुई। उसके नियम में बाधा पड़ जाने के कारण बुढ़िया बड़ी उदास रही। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्यदेव को कुछ भी अर्पित ना कर सकी और ना ही स्वयं ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंताग्रसित अवस्था में ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर कहा और उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिल पाने के कारण मैंने प्रभु नियम अनुसार हर रविवार को जो मैं आपका पूजन करती थी वह मैं ना कर पाई और मेरा नियम भंग हो गया। इसी के कारण मैं बड़ी दुखी हूं। तब बुढ़िया की बातों को श्रवण कर सूर्य भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें गाय देता हूं जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान भी देना चाहता हूं, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर सूर्य भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए स्वप्न की बात बुढ़िया को याद आई। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था कर दी। बुढ़िया के दरवाजे पर बंधी हुई गाय और बछड़े को देखकर उसकी ईर्षालु पड़ोसन को बड़ा आश्चर्य रहा। अब उस गाय ने जिस समय गोबर किया तो वह गाय का गोबर स्वर्णमय हो गया। पड़ोसिन बड़ी विस्मित रही। उस पड़ोसिन ने उस स्वर्णमय गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बुढ़िया माताराम को इस कपटाचरण, जो उस पड़ोसन ने उसके साथ में कपट आचरण करी, उसका वह भेद न जान सकी। बुढ़िया की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्यदेव ने विचार किया कि मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर आंधी तूफान उत्पन्न कर दिए, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटने लगे, भूमि पर गिरने लगे, तूफान आ गया। इस दृश्य को देखकर बुढ़िया माता राम ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब हुई तब बुढ़िया माताराम क्या देखती है कि उस गाय ने स्वर्णिम गोबर दिया। बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई। अब वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को अपने घर के अंदर ही बांधने लगी। बुढ़िया की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन को बड़ा ईर्षा होने लगी। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो स्वर्णमय गोबर देती है, तो वह गाय यदि महाराज के पास हो तो उससे जनता का लाभ होगा। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाओ, उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाही ने आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय रक्षकों की देख रेख में रहने लगी। रक्षकों के लिए राजा की आज्ञा हुई कि कोई भी गाय के गोबर को उठाकर न ले जा पाए। आदेश देकर राजा महल में चला गया। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता के कारण नींद न आई। राजा सवेरा होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगा। सुबह गाय के पास जाकर देखा तो वहां स्वर्णमय गोबर नहीं था, स्वाभाविक गाय का गोबर था। राजा को बड़ी क्रोध अग्नि भड़क गई। उसने बुढ़िया को तुरंत ही बुलवाया। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई, फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लीपना मेरा नित्य ही कार्य है। मैं दिन भर व्रत रहकर रविवार के दिन सूर्य भगवान को नैवेद्य भोग अर्पित करती हूँ और उसी के बाद प्रसाद ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय ना थी तो मैं पड़ोसन की गाय के गोबर से घर लीपती थी। देव योग से गोबर के अभाव में एक दिन अपनी नियम का मैंने पालन न कर सकी। उसी दिन रात्रि में भूखी रह गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यह गाय मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी ईर्षालु पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली। गाय के संबंध में मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट होकर राजन का, बूढ़ी माँ, मुझे आप क्षमा करो, मैंने अज्ञानतावश भूलवश तुम्हारी गाय मंगवा ली। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे पास भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधीन है और उसे इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया माँ बड़ी प्रसन्न हो गई, घर चली आई। इसके बाद राजा ने उस अपराधीन पड़ोसन को बुलवाकर उसे उचित दंड दिया और उस दिन से राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी को सूर्य भगवान की, नगरवासियों को सूर्य भगवान का व्रत रहना है, सूर्य भगवान की आराधना करना है। और राजा स्वयं भी
उदित सूर्य का पूजन अर्चन कर जल अर्पण करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से राजा और धन धान सुख समृद्धि से वैभव से परिपूर्ण हुए और राजा इस व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय हुए, अपने राज्य का विस्तार करने लगे। इस व्रत को करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य दान से समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की सब मनोरथ सिद्ध होती है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। इस दिन के आप व्रत में आपको नमक ग्रहण नहीं करना है और मिष्ठान या मीठा ही भोजन आपको ग्रहण करना रहेगा। बोलिए सूर्य भगवान की जय।